हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बिहार सरकार के द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी की नई भर्ती निकल के सामने आई है। अगर आप अच्छी सैलरी वाला जॉब खोज रहे हैं तो ये जॉब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें आपकी मंथली सैलरी 60 प्लस रहने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म में कितना पेमेंट करना होगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2025 है, यानी 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये 21 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। पूरा उम्मीद है इस फॉर्म का डेट है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप 21 अप्रैल के पहले, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो आप 21 अप्रैल के पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें। अब हम फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा, यानी परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए जितने भी सामान्य वर्ग के होंगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और विद्यार्थी हैं, उनके लिए 540 रुपये इसमें पेमेंट रखा गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी है उनके लिए इसमें है 135 रुपया पेमेंट रखा गया है। इसके बाद जितने भी सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हों, उनके लिए इसमें 135 रुपया पेमेंट रखा गया है। इसके बाद सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी महिलाएं, अगर वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से आते हों लेकिन वो बिहार के ही आने वाले हैं, तो उनके लिए इसमें 135 रुपये पेमेंट रखा गया है। इसके बाद अलावा बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, सभी के लिए 540 रुपये पेमेंट रखा गया है। तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप बिहार का अगर निवासी हैं या फिर बिहार के बाहर आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी आयु सीमा को देख लेते हैं, किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का जो मिनिमम एज रखा गया है वो 21 साल है। मिनिमम 21 साल आपका एज रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो विभिन्न आयु में छूट के साथ रखा गया है। जैसे अनुसूचित जो अनारक्षित कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से जो पुरुष आते हैं उनके लिए इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 37 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, पुरुष और महिला कोई भी हो, सभी के लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है अधिकतम आयु इसका। उसके बाद अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी से महिला आएंगे उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोई भी हो, पुरुष और महिला हो, सभी के लिए इसमें 42 वर्ष की आयु रखा गया है। इसके अलावा सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, किसी भी कोटि से आते होंगे लेकिन वो दिव्यांग अगर हैं तो उन्हें आयु में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं फॉर्म को जो निकाला गया है इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। फॉर्म भरने का जो कुल इसमें जो रिक्तियां हैं वो 682 पोस्ट है, यानी 682 जो पोस्ट है वो इस फॉर्म के लिए निकाला गया है। अब इस फॉर्म में किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है उसको देख लेते हैं। जितने भी अनारक्षित कैटेगरी के हैं उनके लिए 313 पोस्ट इसमें निकाला गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को 35% का छूट दिया जाता है। तो जो 313 जो पोस्ट होंगे ये जनरल कैटेगरी के से सभी कैटेगरी का आएगा, लेकिन इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए 110 पोस्ट अलग रखा गया है। जो अनुसूचित जाति से जो आते होंगे उनमें पुरुष जो है उनके लिए 98 पोस्ट है, जबकि महिलाओं के लिए इसमें 34 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए सभी कैटेगरी के लिए 112 पोस्ट हैं, और जबकि महिलाओं के लिए इसमें 39 पोस्ट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 62 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 22 पोस्ट रखा गया है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग जो महिला है उनके लिए 22 पोस्ट है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए इसमें 68 पोस्ट है और महिलाओं के लिए इसमें 24 पोस्ट है, उसको रिजर्व रखा गया है। इस तरह इसमें सभी के लिए जो कुल पोस्ट निकाला गया है वो 682 पोस्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए जो इसमें रिजर्व है वो 231 पोस्ट है, महिलाओं के लिए इसमें अलग से रिजर्व है। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव हैं उनके लिए इसमें 14 पोस्ट है वो अलग से निकाला गया है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने का जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, किस किस शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक किया हुआ होना चाहिए।
यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स, मैथ और सांख्यिकी इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें एक चीज़ आपको नोट करना होगा कि अगर ये सब्जेक्ट आपने इस सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स से किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आपने सब्सिडरी के रूप में इन सब्जेक्ट को चुना था ग्रेजुएशन में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वेतन रहेगा वो पे स्केल 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो एग्जाम का होगा वो क्या रहेगा। जिसमें जो इसका जो एग्जाम होगा ये 2 फेज में होने वाला है। स्टेज 1 होगा यानी CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 यानी मेंस होगा। CBT 1 जो PT इसका एग्जाम होगा वो लिखित परीक्षा इसमें जो होगा वो 75 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। इसके अलावा जो 25 अंक का जो परीक्षा होगा ये 25 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप बिहार राज्य में संविदा के आधार पर कोई भी जॉब करते हैं तो ये 25 अंक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब इस 25 अंक को कैसे बांटा गया है इसमें, तो अगर आपका जितना भी आपने वहाँ काम किया होगा उस काम के जितने भी आपके दिवस होंगे, जितने भी दिन आपने वहाँ काम किया होगा संविदा में किसी भी विभाग में, उन दिनों को उसमें आपको गुना करना होगा 5 से, ऐसे फिर आपको भाग दे देना होगा 365 से। इस तरह से जितना भी नंबर आएगा वो नंबर इसमें मैक्सिमम 25 नंबर तक का अंक रखा गया है और इसके हिसाब से 25 नंबर के अंक तक इसमें जो भी आपका वैल्यू आएगा उतना अंक आपको इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आप बिहार स्टेट के द्वारा किसी भी संविदा के आधारित विभाग में काम करते हैं तब। इसके बाद इस तरह इसका जो तो कुल अंक रहेगा इसमें वो 100 अंक का इसमें एग्जाम होने वाला है। इसके बाद और भी कुछ देख लेते हैं एग्जाम के बारे में। जैसे एग्जाम जो होगा वो 150 नंबर का एग्जाम इसमें होने वाला है। सही उत्तर के लिए इसमें 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर होने पे आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर रहेगा। परीक्षा की इसमें जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रखा गया है और परीक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी और इंग्लिश कोई भी होगा, दोनों में से कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं। अब इसमें आपका जो पहला परीक्षा CBT 1 का जो परीक्षा होगा प्री एग्जाम होगा, उसका जो परीक्षा में रहेगा वो सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ याद है जो परीक्षा होगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, यानी MCQ टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेगा और जितने भी अभ्यर्थी पहली परीक्षा में जो होगा चुना जाएगा वो कुल जितना भी सीट है उसका 5 गुना अभ्यर्थी है उनका इसमें सिलेक्शन होगा, यानी जितना भी सीट है उनका 5 गुना अभ्यर्थियों का इसमें पहली परीक्षा में चयन होगा। अब इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें क्या सिलेबस रहेगा उसको देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस रहेगा उसमें पहला एक होगा जो सामान्य अध्ययन का होगा यानी GK का होगा, उसके अलावा दूसरा जिसमें पेपर रहेगा वो सामान्य विज्ञान और गणित रहेगा और तीसरा जो होगा वो मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग का पेपर होगा। ये 3 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इनका जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। एक एक करके अगर हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसका पहला जो है सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक है आपको देखने को मिले होंगे। इसके बाद अगला जो है इसमें करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। फिर इसमें भारत और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको याद और रखना होगा कि बिहार राज्य से रिलेटेड जो GK है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो है इसमें वो है मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ और साइंस का। तो इसमें यहाँ पे साइंस का दिया हुआ है सिलेबस। साइंस में आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ में भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन जो मेंस एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा दे दिया गया है, इसे भी आपको देख लेते हैं। इसमें जो पहला इसमें भी होगा सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य विज्ञान और गणित का होगा और तीसरा पेपर जो होगा वो रीजनिंग का होगा। इसका मतलब प्री और मेंस दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है वो करीब करीब सेम रहेगा, बस यहाँ पे नंबरों का अंतर रहेगा कि क्वेश्चन का नंबर है वो ज़्यादा और कम हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो आवश्यक दस्तावेज आपको इस फॉर्म को भरने के समय आपके पास होने चाहिए वो है, पहला है आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसमें आपका अर्थशास्त्र, मैथ, गणित और सांख्यिकी इसमें से जिससे भी किया होगा आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वहाँ बिहार सरकार की तरफ से संविदा के आधार पर अगर जॉब करते हैं तो उसका कार्य अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी भी जाति कैटेगरी से आते हैं तो उसके अंतर्गत आपके पास
क्रीमियर लेयर का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, कोई भी जो जिस वर्ग से आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती नातिन रिलेशन में से किसी से भी अगर आप आते हैं तो इसमें का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है यानी दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर अधिकतम आयु की छूट के लिए आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे सैनिक वर्ग हो गया या फिर आप किसी विशेष जाति से आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इसमें छूट दिया जाएगा। यहाँ तक इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थे वो कंप्लीट होती है। इसी तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।